हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़, यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो कल तक हमने देखा था एक्रीमोनियस तक, आज हमारा वर्ड है एक्चुअरी। तो एक्चुअरी ACTUARY एक्चुअरी। एक्चुअरी वो होता है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। देखो जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो जो प्रीमियम है वो कौन कैलकुलेट करके देता है, तो वो एक्चुअरी होता है। तो एकदम ईजी सा वर्ड है एक्चुअरी। देन नेक्स्ट है एक्चुअरी के बाद एडिक्ट, मतलब इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। एडिक्ट ADDICT एडिक्ट। एडिक्ट यानी वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, ठीक है, एडिक्ट। यानी देखो कोई ड्रग्स वगैरह, उसको ड्रग्स के सिवाय वो सो नहीं सकता, ड्रग्स के सिवाय वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, एडिक्ट हो गया, ठीक है। तो एडिक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें पे एडिक्ट हो तो अच्छी बात है। जैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के हमेशा आजू बाजू रहना चाहते हो तो वो एडिक्शन अच्छा होता है, पॉजिटिव वाला। लेकिन निगेटिव वाला एडिक्शन बिल्कुल गलत है। तो एडिक्ट, ये वर्ड है ADDICT एडिक्ट। देन नेक्स्ट है एडोलेसेंस ADOLESCENCE एडोलेसेंस, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी किशोरावस्था। एडोलेसेंस में ये होता है कि वो बच्चा छोटा बच्चा भी नहीं रहता और वो मतलब मैच्योर भी नहीं है, यानी 13 से लेकर 17 तक का जो एज होता है वो एडोलेसेंस एज माना जाता है। तो एडोलेसेंस एज एक्चुअली बहुत ही थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं जो कि बच्चे को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो एडोलेसेंस यही है, एकदम ईजी वर्ड ADOLESCENCE एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, यानी द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। देन नेक्स्ट है एडोकेसी ADOCACY ADVOCACY। तो एडोकेसी यानी द पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन, ठीक है। कोई पॉलिसी उसकी आप पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिकमेंड कर रहे हो कि यही अच्छे पॉलिसी है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी एडोकेसी कर रहे हो। यानी एडवोकेट, जैसे एडवोकेट होते हैं ना, वकालत करना, एडोकेसी यानी वकालत करना। जैसे A और B दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में झगड़े चालू है और C आता है और वो A को समझाता है कि B बहुत अच्छा बात कर रहा है, B सही है। तो A बोलेगा तो उसकी एडवोकेसी क्यों कर रहा है, यानी तो उसका वकालत क्यों कर रहा है, तो उसका वकील है क्या, तो वही है सिंपल एकदम एडवोकेसी। देन है ए रेटिंग AERATING ए रेटिंग, यानी द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू, मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और अ सब्सटेंस, किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करना, इसी को एरेटिंग कहा जाता है। एकदम इजी, देखो
जो अपने किसान होते हैं वो कुछ भी खेती स्टार्ट करने से पहले वो उनके हल चलाते हैं, खेती में से हल चलाते हैं, क्योंकि हल चलाने से क्या होता है, वो जो मिट्टी ना वो नीचे वाली ऊपर जा जाती है। आपने देखा ही होगा हल चलाना वगैरह। तो एक्चुअली क्या होता है, उससे नीचे हवा जाती है, उस सॉइल्स में हवा जाती है, एयर जाती है, तो वो एक्चुअली एरिटिंग की प्रोसेस है, मतलब एरिटिंग होती है, ये होता है एरिटिंग। जैसे देखो आपके ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन फ्लो होता है ना आपके ब्लड से, तो ऑक्सीजन तो एक गैस फॉर्म है और ब्लड तो लिक्विड फॉर्म है, तो वो क्या हो रहा है, वो भी एरिटिंग ही हो रहा है। तो एरिटिंग एकदम इजी, AERATING एरिटिंग। देन एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स AESTHETICS एस्थेटिक्स, यानी द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत, यानी जो ब्यूटी से रिलेटेड जो स्टडी है, ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उसको एस्थेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो सौंदर्य संबंधी जो भी है उसे एस्थेटिक्स बोला जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड है अफेबल, AFFABLE अफेबल, फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्ण एवं सहृदय, यानी जो फ्रेंडली एंड गुड नेचर है वो अफेबल है, यानी अफेबल टॉक हो सकता है, कि कोई अफेबल पर्सन हो सकता है। आपके देखो आजू बाजू में ऐसे बिल्कुल लोग होंगे जिन जो बहुत ही अफेबल बात करते हैं, यानी वो बहुत ही फ्रेंडली, एकदम गुड नेचर, एकदम प्लेजेंट बात करते हैं, उनसे बात करके आपको और अच्छा फील होता है, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो उसी को अफेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक यदि आपको पर्सनैलिटी एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है ना, तो आपको अफेबल नेचर अपने पर्सनैलिटी में लाना पड़ेगा। तो AFFABLE अफेबल यानी मित्रतापूर्ण एवं सहृदय, फ्रेंडली एंड गुड नेचर। देन एफिडेविट, AFFIDAVIT एफिडेविट, रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्म बाय ओथ, शपथ पत्र, शपथ पत्र को ही एफिडेविट बोला जाता है। आपने एफिडेविट दिया भी होगा शायद कॉलेज वगैरह में। तो एफिडेविट ऐसा होता है कि आपको लिख के देना होता है, वहाँ पे आपको शपथ लेनी होती है। जैसे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में CGL के, यदि आप गए और वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, ये कहते हुए कि मैं 10 दिन 5 दिन जो भी है वहाँ पे जो भी वो ऑफिसर बोलेंगे, सपोज 5 दिन के बाद मैं ये डॉक्यूमेंट मैं बिल्कुल लेके आऊँगा, ये मैं शपथ लेता हूँ, ऐसे आपके साइन वगैरह रोल नंबर वगैरह लेके वहाँ पे आपको एफिडेविट देना पड़ता है। तो यही होता है, कोर्ट में भी बहुत बार एफिडेविट देना पड़ता है, तो एकदम ईजी एफिडेविट। एफिडेविट के बाद एजेंडा, AGENDA एजेंडा, एकदम ईजी। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे, यानी कोई भी मीटिंग यदि हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस मीटिंग का एजेंडा हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पॉइंट्स उस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सभी पॉइंट्स को जो होता है कलेक्शन उसको एजेंडा बोला जाता है। ठीक है, जैसे पार्टी, यदि कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो पहले उसका एजेंडा सबके सामने रखती कि हम यदि जीत के आते हैं तो हमारे एजेंडा में ये रहेगा। जैसे बीजेपी के एजेंडा में आर्टिकल 370 था, वैसे ही राम मंदिर ये था सब, तो वो एजेंडा होता है। ठीक है, कि वो पहले ही बताते कि हम ऐसे से आगे करेंगे, एजेंडा ये होता है, एकदम ईजी। देन एग्रेवेट, AGGRAVAT एग्रेवेट, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, इसको एग्रेवेट करना बोलते हैं। जैसे देखो किसी आदमी को डायबिटीज़ है और वो शुगर खा रहा है ना, वो स्वीट पदार्थ खा रहा है, तो क्या कर रहा है, उस चीज़ को एग्रेवेट कर रहा है, क्योंकि उसकी डायबिटीज़ और बढ़ेगी और फिर बहुत धोखा हो सकता है ज़िंदगी से। तो एग्रेवेट करना ये होता है। ठीक है, कोई आदमी है, उसको वो जॉब तो चाहिए लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा है, उसको जॉब बहुत ही मतलब बुरी तरीके से चाहिए लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा, तो उस खुद की सिचुएशन को क्या कर रहा है, एग्रेवेट कर रहा है। ठीक है, और आपको एग्रेवेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपकी सिचुएशन को एकदम उसको अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सॉल्व करना चाहिए। तो यही देखते कि ये 10 वन वर्ड एकदम हमने बढ़िया से पढ़ लेंगे। अब आगे देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो अभी आपको ईडियम एंड फ्रेजेस का PDF ओपन करना चाहिए, और देखो जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होता है ना, आपको इस PDF का हार्ड कॉपी निकालना चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी बहुत आपको ईजी ये करेगा। और तब तक आप यदि 1 से 2 बार ऑडियो सुन लिए, पढ़ लिए, उसके बाद जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है वो आप नोट्स में भी लिख सकते हो। तो
अभी हमारा फर्स्ट ईडीएम है। हमने कल 9 डेज वंडर तक पढ़ा था, 4 दिन की चांदनी। अभी हम नेक्स्ट कर देखेंगे अ पेनेलोप्स वेब। अ पेनेलोप्स वेब, तो देखो वेब क्या होता है? वेब नेट होती है, जाली होती है ना। तो एक ऐसा पेनेलोप वेब्स मतलब एक ऐसा ये चीज़ होती है कि कभी वो समाप्त नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला, उसे अ पेनेलोप्स वेब बोला जाता है। तो जैसे देखो भगवान बुद्ध को ये पता चल गया था कि जो जिंदगी में दुख है या वरीज है वो कभी समाप्त नहीं होने वाले, ये पेनेलोप्स वेब है। इसलिए फिर उन्होंने एनलाइटमेंट की खोज में वो बाहर चले गए थे, मेडिटेशन वगैरह करने लगे थे। तो पेनेलोप्स ये वेब यही होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। देन नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, तो जैसे क्रिकेट में भी ये टर्म बहुत यूज होती है। जैसे देखो जडेजा को बहुत बार बोला जाता है कि जडेजा के पास जब भी गेंद जाती है और उसको कैच कर लेता है तो कमेंटेटर बोलता है मैक्सिमम टाइम कि जडेजा इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी जडेजा वो कैच पकड़ेगा, मतलब पकड़ेगा, जडेजा पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो कोई ऐसा आदमी हो सकता है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स कि आपको पता है ये आदमी के पास ये काम गया है तो ये आपको से उसको कंप्लीट करके ही रहेगा, तो वो आदमी क्या हो जाता है? अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स हो जाता है। देन नेक्स्ट इडियम है अ सी चेंज, यानी पूर्ण बदलाव। अ सी चेंज यानी पूर्ण बदलाव। तो देखो सी यानी समुद्र, यानी कितना बड़ा है, ठीक है। चेंज यानी बदलाव, तो समुद्र में बदलाव यानी कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, तो पूर्ण बदलाव हो जाता है। देखो एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कोई गरीब बच्चा था लेकिन उसने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, ये किया, उसके बाद उसको बहुत बढ़िया जॉब लगा और फिर उसने एक ही साल में उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। उसने एक साल में बहुत बड़ी सी कार ले ली, बहुत बड़ा बंगला बनाया और ऑफ कोर्स उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो उसके क्या हो गया? वो सी चेंज हो गया, यानी पूर्ण बदलाव हो गया, उसी को अ सी चेंज बोला जाता है। देन अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। अ सोर पॉइंट, देखो जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा था जो फेल हुआ एग्जाम में, फिर उसको रिलेटिव्स वगैरह आके उससे पूछते रहते कि कैसे तुम फेल हो गए, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। तो वो जो फेलियर का जो उसका स्टोरी है, वो जो है चीज़, वो उसके लिए एक असोर पॉइंट है, एक ऐसा मुद्दा है जो उसको नाराज करता है और जो उसको शर्मिंदा करता है। तो सोर पॉइंट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील एक ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। अ स्क्वायर डील, देखो एक ऐसी डील जिसमें नहीं का ईमानदारी होती है, उसे स्क्वायर डील बोला जाएगी। जैसे देखो किसी के पास 10 लाख की कार है और आप उसके पास जाते हो, 10 लाख की कार है और उसने वो 10 साल तक चलाई हुई है। आप उसके पास जाते हो, उस आदमी के पास, और उनसे पूछते हो कि ये कार आप कितने को हमें देगा, और वो आदमी बोलता है कि हम इसको 15 लाख में बेचेंगे। तो ऑफकोर्स ये तो स्क्वायर डील नहीं हुआ ना, इसमें तो बेईमानी है पूरी। एक्चुअली कार ही 10 लाख की, आप यूज़ करके फिर 15 लाख में दे रहे हो। लेकिन यदि वो आदमी बोलता है कि मैंने 10 साल इसको यूज़ किया है तो मैं इसको अभी 1 लाख को आपको दे दूंगा, तो फिर वो क्या होगी? वो एक स्क्वायर डील होगी, यानी ईमानदारी भरा बर्ताव या वो काम होता है। देन अ स्टैंडिंग जोक। अ स्टैंडिंग जोक या मजाक या हंसी का विषय। स्टैंडिंग जोक ऐसा होता है जो रेगुलरली वो जोक होता रहता है, हाँ, तो रेगुलरली सब हंसते हैं, ठीक है। तो किसी का एक ऐसा भी है, जैसे कोई बच्चा है वो नहीं कहा हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें भूलता रहता है, तो फिर वो ग्रुप में वो स्टैंडिंग जोक बन जाता है, यार ये तो हमेशा भूलने वाला है, ठीक है। कोई होता है जो हमेशा लेट आता है, तो फिर वो भी स्टैंडिंग जोक हो जाता है कि ये तो हमेशा लेट ही आता है, तो कोई है ना, वो मतलब हमेशा हमेशा जो एक मजाक का विषय होता है ना, उसे स्टैंडिंग जोक बोला जाता है। अबाउट फेस और अबाउट टर्न। अबाउट फेस और अबाउट टर्न यानी अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, जैसे देखो यदि पहले आप निगेटिव हो लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पूरे पॉजिटिव हो जाए, तो आपने क्या किया? आपने जो विचार है दृष्टिकोण में पूरा बदलाव कर लिया ना, अब पूरा पॉजिटिव हो गए, ठीक है। जैसे आपने आपके दोस्तों को बोला था जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगा मैं तुम्हें बड़े से होटल में पार्टी दे दूंगा, लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए और आप वो भूल गए, आपने उनको तो छोटी पानीपुरी भी नहीं खिलाई, तो क्या हो गया? ये अबाउट फेस या अबाउट टर्न हो गया, क्योंकि आप पूरा मुकर गए उस चीज़ से, पूरा है ना 180 डिग्री का आपने रिवर्स हो गया आप पूरा।
देन अबाउ बोर्ड यानी स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, अबाउ बोर्ड जैसे स्क्वेयर डील वैसे अबाउ बोर्ड वही होता है, स्पष्ट यानी ईमानदारी से जो होता है वो अबाउ बोर्ड होता है। देन अबाउ पार यानी एकदम इजी है, तो साधारण से ऊंचे स्तर का। जैसे देखो आपके घर वाले या आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त, उनको ये लगता है कि आप पढ़ाई करके आप कोई तो जॉब ले लेंगे गवर्नमेंट में, लेकिन आपने तो डायरेक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, तो ये क्या हो गया, अबव पार हो गया ना, है ना। क्योंकि एक साधारण उन्होंने ये सोचा था कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपने तो उसके ऊपर चले गए, आपने तो डायरेक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, तो ये होता है अबव पार। देन एक्सेप्ट द गॉन्टलेट यानी चुनौती स्वीकार करना। एक्चुअली गॉन्टलेट क्या होता है पता है, जो आपने यदि कोई मूवीज़ वगैरह देखी होगी ना, हिस्टोरिकल मूवी देखी होगी, ऐतिहासिक मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, जो राजा वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास गॉन्टलेट होते हैं। गॉन्टलेट यानी वो ग्लोव्स होते हैं, आयरन से बने हुए ग्लोव्स होते हैं, जो रिस्ट वगैरह आपको सबको वो कवर कर देते हैं। यानी आपके हाथ पे तलवार भी लगेगा तो भी उस राजा को कुछ नहीं होता था, वो गॉन्टलेट ऐसे होते, वो ग्लोव्स आयरन के ऐसे होते थे। तो फिर वो गॉन्टलेट ले लेना, यानी वो राजा ये कहना चाहता है कि चलो मुझे आपसे युद्ध करना है, यानी मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ ये। तो इसी से ईडियम आ गया एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो देखो हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस भी हो गए। अब हम वोकैब के 3500 चूँकि बैरन लिस्ट है, उससे हम 10 वोकैब कर लेंगे। तो अभी आपको 3500 वर्ड्स की जो बैरन लिस्ट है, जिसका PDF टेलीग्राम पे है, वो आपको ओपन करना चाहिए। कल हमने अब तक अब्रिज तक पढ़ा था, अब हम अब्रोगेट स्टार्ट करेंगे। अब्रोगेट यानी अबॉलिश करना, ठीक है। ABROGAT अब्रोगेट यानी अबॉलिश करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। जैसे देखो इसको यदि आपको याद रखना है तो एक मिनट, हाँ, यदि आपको इसको याद रखना है तो ऐसे जैसे एक लड़का था, वो किसी लड़की को भद्दे इशारे कर रहा था, गंदे गंदे इशारे कर रहा था, और वो गेट पे खड़ी थी, वो लड़की गेट पे खड़ी थी, वो लड़का उस पर इशारा करता, तो उसका ब्रो आता है, लड़के का ब्रो आता है यानी भाई आता है, और उस बच्चे को एब्रोगेट करता है, यानी उसको अबॉलिश करता है, उसको कैंसिल करता है। ये होती है अब्रोगेट। सेंटेंस है, ही इंटेंडेड टू अब्रोगेट द डिक्री इश्यूड बाय हिज प्रीडिसेसर। तो डिक्री यानी ऑर्डर वगैरह जो उसने प्रीडिसेसर ने जो उसका ऑर्डर वगैरह दे दिया था, उसने अब्रोगेट कर दिया। तो देखो जैसे अब्रोगेट यानी अबॉलिश यानी लॉ वगैरह को अब्रोगेट करते हो, और जैसे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अब्रोगेट करते हो। यदि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और वो आपने अच्छी तरह से नहीं उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अब्रोगेट कर रहे हो एक्चुअली। देन अब्सकॉन्ड ABSCOND अब्सकॉन्ड वर्ब फॉर्म है, इसका मीनिंग है डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड। अब्सकॉन्डर तो आपको पता ही है, 1 वर्ड में हुआ था। अब्सकॉन्ड देखो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अब्सकैंड है, स्कैंड यानी सेकेंड है ना। तो सेकेंड में कोई भाग जाता है तो उसी को अब्सकॉन्ड कहा जाएगा, अब्सकैंड कहा जाएगा, है ना। तो डिपार्ट सीक्रेट, जैसे नीरव मोदी उन्होंने पैसा लेके वो भाग गए, तो अब्सकॉन्ड वही होता है जो भाग जाता है क्राइम करके। The tailor who absconded with the bonds went uncaptured until someone recognized him from his photograph on America's Most Wanted. देखिए एक टेलर था, वो अब्सकॉन्ड हो गया, यानी वो भाग गया, डिपार्ट्स वो सीक्रेटली भाग गया और कहीं पे तो भी छुप गया बॉन्ड्स के साथ, और वो तब तक उसको पकड़ा नहीं गया जब तक किसी ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि उसका फोटो था अमेरिका मोस्ट वांटेड लिस्ट में। तो अब्सकॉन्ड बहुत ही ईजी है। देन एब्सोल्यूट ABSOLUTE एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट, टोटली अनलिमिटेड, सर्टेन यानी एकदम कंप्लीट पावर यदि किसके पास है ना, तो एब्सोल्यूट पावर हो जाती है। देखो एब्सोल्यूट में सल्यूट आ रहा है, सल्यूट देखो जिसके पास कंप्लीट पावर होगी ना उसको हम सल्यूट करते हैं, तो वही एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट, टोटली अनलिमिटेड, सर्टेन पावर। एग्जाम्पल देखते हैं, although the king of Slam was an absolute monarch, he did not want to behead his unfaithful wife without absolute evidence of her infidelity. देखो जैसे किंग सैम था जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी वो कंप्लीट मोनार्क था, उसके ऊपर कोई भी नहीं था,
मतलब उसका ये वो जो बोलेगा वही लास्ट वर्ड थे उस चीज उस डायनेस्टी के। पर उसकी एक बीवी थी, वो उसने उसके साथ धोखा किया था बीवी ने, लेकिन वो उसको बिहेड यानी उसका सर कटवाना नहीं चाहता था जब तक कि वो प्रूव हो जाए कि उसने इनफिडेलिटी किया है यानी उसने कुछ गलत किया है। तो एब्सोल्यूट ये होता है, एब्सोल्यूट एविडेंस जब तक नहीं मिलती यानी कंप्लीट एविडेंस जब तक नहीं मिलते तब तक उसको बिहेड नहीं करना चाहता था। देन है एब्सॉल्व, ABSOLVE, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व यानी पार्डन एंड ऑफेंस, यानी एब्सॉल्व मतलब आपके ऊपर यदि कोई आरोप था लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर आपको एब्सॉल्व कर दिया जाता है, यानी आपको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है आप आरोप से बरी हो चुके हो। जैसे देखो कोई केस यदि सॉल्व नहीं होगा, एब्सॉल्व में सॉल्व आ रहा है ना, कोई केस यदि सॉल्व नहीं होगा तो फिर ऑफ कोर्स उस आरोपी को एब्सॉल्व करना पड़ेगा, एक्वाइट करना पड़ेगा, सेम ही चीज़ है। सेंटेंस देखते, द फादर कन्फेसर एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ हिज सिंस। एब्सॉल्व एक वर्ब फॉर्म है। देखो जो आप यदि क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखें तो वहाँ पे फादर रहते हैं, वहाँ पे आपने कुछ गलती किया है तो आप वहाँ पे जाके कन्फेस करते हैं तो उनको फादर कन्फेसर बोला जाता है। तो फादर के सामने आप अपने पाप सीन्स वगैरह को कन्फेस करते हो तो वो फादर आपको एब्सॉल्व कर देते हैं यानी आपको पार्डन कर देते हैं यानी आपको क्षमादान कर देते हैं। तो यही एब्सॉल्व होता है। देन एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब एकदम ईजी वर्ड। असिमिलेट और इनकॉर्पोरेट, सक और ड्रिंक अप और होली एंगेज, यानी कुछ तो चीज़ अब्जॉर्ब कर लेना उसी, तो एकदम ईजी है। एब्जॉर्ब तो नॉर्मल सा वर्ड है। सेंटेंस से देखते हैं, ड्यूरिंग द 19th century अमेरिका एब्जॉर्ब्स hordes of immigrants टर्निंग देम इनटू प्रोडक्टिव सिटीजन्स। देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, अमेरिका के पास बहुत सारे इमिग्रेंट्स गए थे तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये सारे इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया यानी अपने आप में उसको घोल लिया है ना, और उनको एक प्रोडक्टिव सिटीजन्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए देखो जो वाइट पीपल है ना अमेरिका के, वो एक्चुअली वहाँ के सिटीजन्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो अभी सभी वहाँ पे कोई भी नहीं बोल सकता कि ये अमेरिकन है ये नॉन अमेरिकन है। इतना अच्छी तरह से वहाँ पे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है और खुद की तरक्की कर ली है। द नेक्स्ट उसी का सेंटेंस है, कैन हग हिज डायपर्स एब्जॉर्ब मोर लिक्विड देन पैम्पर्स कैन। देखो दो ब्रांड है हगीज और पैम्पर्स, तो किस चीज़ के डायपर्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं लिक्विड को, है ना, तो ये भी एक चीज़ होती है एब्जॉर्ब वाली। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन डज नॉट एब्जॉर्ब मी, इंस्टेड इट बोर्स मी। देखो एब्जॉर्ब का ये भी एक मीनिंग है ना कि पूरी तरह से एंगेज कर देना, तो ये सेंटेंस में ये मीनिंग है कि ये क्वेश्चन जो है ना मुझको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली उसका अपोजिट कर रहा है, यानी उसको मुझे एंगेज नहीं कर पा रहा है, ये क्या कर रहा है मुझको और बोर कर रहा है ये क्वेश्चन, ये इसका मीनिंग है। तो इसका नाउन फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन, ABSTAIN, अब्सटेन एक वर्ब फॉर्म है यानी रिफ्रेन, होल्ड वन सेल्फ बैक वॉलंटरी फ्रॉम एन एक्शन और प्रैक्टिस, यानी किसी चीज़ करने से आप अपने को अब्सटेन कर रहे हैं, यानी आप उस चीज़ करने से आप वो नहीं कर रहे हो चीज़, ठीक है। जैसे अब्सटेन आप कुछ खाना पीना उससे भी आप अब्सटेन कर सकते हैं, आप ओटिंग से भी अब्सटेन कर सकते हैं, यानी आप ओट नहीं करना चाहते। देखो अब्सटेन में एक स्टेन वर्ड आ रहा है जो कि कुछ गंदगी होती है उसे स्टेन बोला जाता है, तो यदि आप उससे दूर रहना चाहते हैं, उसके रिफ्रेन करना चाहते हैं स्टेन से, यानी क्या कर रहे हैं आप अब्सटेन कर रहे हैं। देखो सेंटेंस है, आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन हिज एथलेटिक परफॉर्मेंस ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग व्हाइल ही ट्रेंड फॉर द रेस। ठीक है, क्या होता है, एक एथलेटिक था, वो पहले अल्कोहल वगैरह का सेवन करता था, अल्कोहल पीता था, लेकिन उसको जब पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है ये अल्कोहल के कारण, तो फिर उसने एक अल्कोहल से अब्सटेन कर लिया, यानी उसने अल्कोहल को छोड़ दिया। द नेक्स्ट वर्ड अब्स्टेमियस, ABSTEMIOUS, अब्स्टेमियस एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मीनिंग है स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग और टेम्परेट, यानी खाने पीना इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा कम खाते हो, कम पीते हो, यानी आप अपने हेल्थ के हिसाब से खाते पीते हो, इसी को अब्स्टेमियस बोला जाता है। जैसे देखो अब्स्टेमियस में क्या होता है, स्टैमिना वर्ड है, जो सिक्स पैक वगैरह बनाना चाहते हैं तो उनको स्टैमिना बढ़ाना पड़ता है, इसलिए फिर वो क्या करते हैं अब्स्टेमियस करते हैं, यानी वो जंक फूड नहीं खाते हैं, है ना, तो अब्स्टेमियस करते हैं, वो
दारू सिगरेट इस सभी चीज़ों से दूर रहते हो तो एब्स्टेमियस करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर कंसिडरिंग, एक मिनट, abstemious, after considering, sorry, concerned whether her vegetarian son's abstemious diet provided him with sufficient protein, the worried mother pressed food on him। मतलब एक वेजिटेरियन सन था, मतलब वो बच्चा ऐसा था जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता था, तो उसके माँ को ये टेंशन आने लगा कि उसका प्रोटीन जो डाइट है वो शायद कम हो रहा है, क्योंकि वेजिटेबल्स में कंपैरिजन में कम प्रोटीन होते हैं, नॉनवेज में ज़्यादा होते हैं। तो उसकी माँ को ये टेंशन आ गया, इसलिए उसने उसको ज़्यादा फूड देना स्टार्ट कर दिया है। तो यही होता है एब्स्टेमियस, यानी आप ड्रिंकिंग वगैरह या खाने पीने से आप थोड़ा दूर रहे, इसे एब्स्टेमियस बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अब्स्टिनेंस, ABSTINENC, अब्स्टिनेंस, ये एक नाउन फॉर्म है, यानी रिस्ट्रेंट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग, सेम अब्स्टेमियस जैसे ही है। सेंटेंस है द डॉक्टर रिकमेंडेड टोटल अब्स्टिनेंस फ्रॉम साल्टेड फूड्स, टोटल अब्स्टिनेंस फ्रॉम साल्टेड फूड्स। देखो अब्स्टेमियस, अब्स्टेन वगैरह जो है ना, उसी का नाउन फॉर्म है अब्स्टिनेंस, यानी डॉक्टर ने अभी रिकमेंड कर दिया है कि आप टोटल साल्टेड फूड्स नहीं खाओगे। देखो जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं ना, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि सॉल्टेड फूड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सॉल्ट से क्या होता है, ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। तो इसलिए उसको बोला गया कि आपको ऑप्शनल्स रखना पड़ेगा, यानी आपको उसके रिफ्रेन करना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। यानी एब्स्ट्रैक्ट यानी थेरोटिकल, नॉट कंक्रीट, नॉन रिप्रेजेंटेशियल। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मतलब एक थेरोटिकल कंसेप्ट होता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसी टाइप और अब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे उसका एग्जांपल देखो, टू हिम हंगर वॉज एन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ही हैड नेवर मिस्ड अ मील। ये कोई आदमी है, उसको हंगर एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, क्योंकि उसने कभी मील मिस ही नहीं किया है, वो हर रोज खा रहा है, तो उसने कभी हंगर देखा ही नहीं, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल चीज़ है ही नहीं हंगर, तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, अब्स्ट्रूज्ड, एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब है ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब्स्ट्रूज यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस देखते हैं, शी कैरीज अराउंड अब्स्ट्रूज वर्क्स ऑफ फिलोसॉफी नॉट बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स देम बट बिकॉज शी वॉन्ट्स हर फ्रेंड्स टू थिंक शी डज। देखो उसके पास बहुत सारे अब्स्ट्रूज वर्क ऑफ फिलोसफी, यानी इतनी फिलोसफी के उसके पास, आप बोल सकते हो लिटरेचर के वो बुक्स है, फिलोसफी के बुक्स वगैरह इतनी चीज़ें हैं, और वो सब अब्स्ट्रूज, यानी वो बहुत ही हार्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड एक्चुअली उसे भी वो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो उसको कैरी करती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो उसे कैरी करेगी तो उसके फ्रेंड्स ऐसे समझेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा फिलोसफी आती है और उसे ये सब समझ में आता है। तो यही है। तो अभी हमने वो कैप के जो बैरेंडेस के वो भी कंप्लीट कर लिया, अभी हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो फ्रेजल वर्ब की जो लिस्ट है उसको ओपन करना चाहिए, फिर हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर देंगे। तो हमने कल तक बैक ऑफ तक देखा था, जो होता है दावा छोड़ देना या टू रिट्रेट, टू चूज नॉट टू टेक एन एक्शन। आज हम करने वाले हैं बैक आउट, BACKOUT, बैक आउट। तो बैक आउट क्या होता है? एकदम इजी वर्ड है बैक आउट, यानी उसका मीनिंग है बैक आउट का टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, और टू फेल टू कीप प्रॉमिस, यानी कार्य पूरा होने से पहले हट जाना या वादे से मुकर जाना। बैकआउट ये होता है। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, एग्जाम्पल है, यानी आपने किसी को कुछ प्रॉमिस कर लिया और फिर आप उससे वादे से मुकर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो बैकआउट ये होता है, यदि आपने प्रॉमिस किया था आपके पेरेंट्स के साथ, तो मैं पढ़ाई करके एकदम ऑफिसर बन जाऊंगा, लेकिन आपने बीच में यदि पढ़ाई छोड़ दी, तो आप क्या कर रहे हैं? बैकआउट करते हैं। और वॉरियर्स कभी भी बैकआउट नहीं करते, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप यानी टू सपोर्ट, सहायता देना। एग्जाम्पल है आई नीडेड पावर बैकअप इन केस द लाइट वेंट ऑफ, यानी यदि लाइट चली जाती है तो हमें क्या चाहिए? पावर बैकअप चाहिए, यानी फिर भी हम हमारा काम करते रहना चाहिए, ठीक है। लाइट भी चली गई फिर भी हम टीवी देख रहे, तो क्या किस वजह से? पावर बैकअप की वजह से होता है, ठीक है। तो बैकअप बहुत सारी चीज़, जैसे कि हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि मुझको इनका बैकअप है, ये बैकअप है,
हम बोलते हैं, तो एकदम ईजी टू सपोर्ट है, सहायता किसकी आपकी, है ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैंक अपॉन और काउंट ऑन। बैंक अपॉन और काउंट ऑन यानी टू रिलाई ऑन, यानी विश्वास करना या निर्भर होना, यानी किसी पर अभी आप बैंक अपॉन कर रहे हैं, यानी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर रिलाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। मतलब आप उस पर बैंक अपॉन नहीं कर रहे, आज आप उस पर विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि ये आपको कभी भी धोखा दे सकता है, ये इसका मीनिंग है। तो चलो हम 3 ही आज फ्रेजल वर्ब कर लेंगे, यानी 10, कल 11 से 15 ऐसे कर लेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छे से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। वोकैब का सेशन 3rd ऑडियो था, एकदम बढ़िया से आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे फीडबैक दे देना इस चीज़ का, कि मुझे पता चल जाए कि फिर आपको ये पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती है आपके फीडबैक के कारण, आपके एक फीडबैक के कारण। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।